खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बाबरकत नाम में आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं सबों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आप सबकी सलामती हो। आज जिस मौजू पर हम सीखने वाले हैं, जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, जो खुदा का पाक कलाम आज आपकी जिंदगियों को तब्दील करने को है। मैं जब भी कलाम से पहले दुआ करता हूं तो मैं कहता हूं कि खुदावंद आज का कलाम मेरी तब्दीली के लिए, मेरी शख्सी जिंदगी के लिए, मेरी रूहानी जिंदगी के लिए तब्दीली का बाइस बने। और खुदावंद जितने लोगों तक मेरी आवाज जाए वो मेरी नहीं बल्कि तेरी आवाज हो। और आज के कलाम के वसीला से सामने बैठी जिंदगियां या जो लोग ऑनलाइन हमें देखते हैं उनकी जिंदगियां तब्दील हों, क्योंकि कलाम का असल मकसद भी यही है कि हर रोज आपके अंदर तब्दीली आए और बुराई जो है वो एक एक करके खत्म होती चली जाए। और ये सब कुछ निर्भर है आपके करैक्टर पर। किस पर? करैक्टर पर। अगर करैक्टर अच्छा ना हो तो चाहे आप जिंदगी के अंदर जितने मर्जी माली तौर पर दुनिया के सामने साबे हैसियत हो, या आपकी इज्जत, आपकी शोहरत बहुत ज्यादा हो, या आप बहुत ज्यादा मशहूर हो, या मुआशरे के अंदर आपका रुतबा बहुत ज्यादा ऊंचा हो, अगर किरदार अच्छा नहीं है तो छोटे से छोटा शख्स भी आपके मुंह पर तो आपकी इज्जत करेगा लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करेगा। ये बात सच है कि नहीं? सच है कि अगर आपका किरदार अच्छा ना हो तो लोग डर और खौफ की वजह से, अगर आप माशरे के अंदर बड़ा रुतबा रखते हैं तो आपकी इज्जत करेंगे मुंह पर, लेकिन आपकी पीठ के पीछे जब आप मौजूद नहीं होंगे तो कहेंगे यार बंदा नहीं ठीक है या भैन ठीक नहीं है, इनकी इज्जत करी दी क्योंकि रुतबा बड़ा बुलंद है, अगर जे इन्हें खिलाफ बोलांगे तो साडा नुकसान होए। लेकिन खुदा उन लोगों को जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, जो खुदा के घर में आते हैं, जो खुदा के साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, खुदा ना सिर्फ उनको शख्सी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी बदलना चाहता है। और ये सब कुछ मयस्सर है कि आप अपने किरदार को खुदा के साथ वफादारी के साथ निभाएं। आपका किरदार अच्छा होना चाहिए, तब ही खुदा आपको कबूल करेगा। और अगर मैं आपको कहूं कि किरदार की एक दूसरी शक्ल असूल, ज़वाबित या डिसिप्लिन है, तो यह भी मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया खुदा ने इन असूलों पर बनाई है कि जो असूल खुदा ने कायम किए वो बरीनो इंसान, चरिंद परिंद, हवा, फिजा, हर चीज असूल और ज़वाबित के मुताबिक बनाई है। और इन सबको देखने के लिए जिस इंसान को खुदा ने सुरह जमीन पर खुद से बनाया, खुदा ने चाहा कि उसका किरदार अच्छा हो कि वो मेरे साथ वफादारी के साथ चले। लेकिन इंसान अपनी गलती की वजह से, अपने लालच की वजह से, अपने आप को बड़ा बनाने की वजह से अपना किरदार जो है वो गवा बैठा। और उसकी बड़ी वजह है इब्लीस। इब्लीस आपके करैक्टर को जो है वो मेंटेन नहीं रहने देता। वो नहीं चाहता कि आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चले। वो नहीं चाहता कि आपका किरदार दुनियादारी के सामने, लोगों के सामने या खुदा की नजर में अच्छा हो। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बातन के अंदर छुपे गुनाह जो हैं वो सबसे ज्यादा किरमजी। बातन समझते हैं? अपने अंदर जो गुनाह है कि जिसका सिर्फ मुझे पता है और मैं ये जानता हूं कि वो खुदा को भी नहीं पता, क्योंकि मैं सबसे छुपा कर करता हूं। लेकिन क्या खुदा की नजर से कोई चीज छुपी रह सकती है? क्या खुदा की नजर से कोई इंसान, कोई गलती, कोई गुनाह छुपा रह सकता है? नहीं। खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। अगर हम कोई लालच अपने दिल के अंदर रखते हैं, अगर हम किसी को चीट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम किसी के खिलाफ बुग़्ज़
बदी या फरेब अपने दिल के अंदर रखते हैं, बज़ाहिरी तौर पर उस शख्स के सामने तो हम उस चीज को जाहिर नहीं करते कि मेरे अंदर सिर्फ लालच है, तब ही मैं इस शख्स के साथ हूं, या मैं इस शख्स को फरेब दे रहा हूं, या मैंने इसको धोखे के अंदर रखा हुआ है। आप उस शख्स को जाहिरी तौर पर अपने मुंह से वो अल्फाज नहीं बता रहे, लेकिन वो खुदा जिसने रूह जमीन को बनाया है, वो खुदा जिसने इंसान को तख्लीक किया ताकि वो इस पूरी कायनात को देख सके, ताकि खुदा की मखलूकात को देख सके, खुदा की तख्लीक करदा कारीगरी को देख सके, अगर वो शख्स ये सोचकर दूसरे शख्स से छुपा रहा है और खुदा से भी छुपा रहा है कि खुदा नहीं जान सकता, तो याद रखिए खुदा आपकी रविशों को, दिल को, गुर्दों को, हर एक अज़ाब को जानने की कुव्वत रखता है। और ये सलाहियत सिर्फ खुदा के पास है, ना किसी फरिश्ते के पास है, ना किसी अबलीस की पैरोकार या तासीर या अबलीस के खुद पास है। क्योंकि आपके दिल में क्या है वो सिर्फ खुदा जानता है, अबलीस नहीं जानता। आज जिन बातों पर हम गौर करने वाले हैं वो किरदार के हवाला से है कि आपका किरदार कैसा होना चाहिए। चाहे आप खादम हैं, चाहे आप कलीसिया हैं, चाहे आप प्रस्तार हैं, चाहे आप प्रेजाइडर हैं, चाहे आप मुआशरे के अंदर कोई अच्छा रुतबा रखते हैं, अगर किरदार अच्छा नहीं है तो आपकी जिंदगी में आप मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं करंथियों, पहला करंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत। किन लोगों के पास बाइबल है? जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं वो भी अपने हाथ उठाएं, तो जेडे नहीं एसएम कोल रखी हो ना वो भी अपने हाथ चुकन। क्या कोई सिपाही बिना हथियार के जंग लड़ सकता है? कभी नहीं। और ये पाक कलाम खुदा का हथियार है जो आप अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जब बुरा वक्त आए, जब आप आजमाइश में आए, जब जंग में खड़े हो, तो इन आयात को जब आप रोज पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से, अगर आपको दुआ नहीं आती, आपके अल्फाज अच्छे नहीं हैं, अगर आप आयतों को दोहराना शुरू कर देंगे तो आप जंग जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ते जंग कदी नहीं हारदे। ते जे जंग तुसी जितना चाहते हो तो अपना हथियार अपने नाल रखा करो। खुदावन के पाक कलाम में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता। ये कौन कह रहा है? पालूस रसूल उन लोगों को जो मुंह से तो खुदा खुदा करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम चर्चिस के अंदर जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलते हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर दूसरे लोगों के सामने उनका किरदार अच्छा नहीं है, उनके जुबानों के अंदर से बदी टपकती है, गुनाह टपकता है, गाली गलोच, बुरी आदतें, तुफरका, बिदते, बेशर्मी की हद वो पार कर चुके हैं। पालूस रसूल उन लोगों को बताना चाहता है कि फरेब ना खाओ, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर आप चर्च में जा रहे हैं, अगर आप खादमों के साथ बैठ रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं उन जगहों पर बैठकर तालीम को हासिल कर लूं और अपनी जिंदगी में अपने बातन के अंदर गुनाह रखूं और मेरी जुबान जो है वो अबलीस का काम करे, मेरी जुबान से अबलीस की बातें निकले, तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि तुम लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। ये बड़ी बात।
मैं रात को एक बाइबल का हवाला पढ़ रहा था, अमाल की किताब के अंदर से। वहां पर शमाउन नाम एक शख्स है, ये गालिबन 13वें बाब के अंदर है। शमाउन नाम एक शख्स था जो जादूगर था, और वो जादू की मदद से लोगों के सामने बड़े बड़े काम करता था, और लोग यही समझते थे कि ये जो कुछ भी करता है ये खुदा की तरफ से करता है, क्योंकि खुदा से लोग नावाकिफ थे, और वो खुद जो काम कर रहा था वो भी खुदा की कुव्वत से और खुदा से नावाकिफ था। लेकिन माशरे के अंदर उसको इसी नाम से जाना जाता था कि ये जो शख्स है बहुत बड़े बड़े काम करता है। फिलिप्पस को खुदा ने इस जगह पर इस्तेमाल किया। जब फिलिप्पस आया तो उसने जो मोजज़ात, उसने जो शिफाएं, उसने जो लंगड़ों को चलाना जब शुरू किया, शिफाएं जारी होना शुरू हुई, और जब उन लोगों ने, उस शख्स ने देखा, उस शमाउन नामी शख्स ने, कि ये जो भी काम करता है ये खुदा के नाम से करता है, जिंदा खुदा के नाम से करता है, और उस मसीह का नाम लेकर करता है जो मसीह इस रूह जमीन पर से होकर गया है। उसने कहा जी मैं भी इनके अंदर शामिल होना चाहता हूं। पतरस और फिलिप्पस और उनके दूसरे साथियों ने मिलकर उस शमाउन को बपतिस्मा दिया, लेकिन अभी तक वो खुदा से नावाकिफ था। जब लोगों को पता चला कि इनके हाथ रखने से शिफा नाजिल होती है, इनके हाथ रखने से रूहुल कुदस आ जाता है, इनके हाथ रखने से जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, तो लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारा किरदार, हमारी जिंदगी, हमारा रुतबा इस मुआशरे के अंदर कैसे अच्छा होगा। पतरस ने उनको तालीम देना शुरू की कि जो कोई खुदा की बादशाहत के अंदर आना चाहता है वो तौबा करे और बपतिस्मा ले, और वो खुदा की नजात को हासिल करेगा। उन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा की, खुदा की नजात को हासिल करने की तगोदौ के अंदर वो लग गए। अब शमाउन जो था वो बजाते खुद खुदा से नावाकिफ था, बजाते खुद यीशु मसीह से नावाकिफ था, क्योंकि वो तो जादू की मदद से सब कुछ कर रहा था, और लोगों को भी उसने गुमराह कर रखा था। उसने पतरस और फिलिप्पस को ऑफर की कि मेरे पास बहुत ज्यादा मालूमता, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, और मैं चाहता हूं कि तुम जो तुम्हारे पास है कि तुम हाथ रखते हो तो रूहुल कुदस आ जाता है, और उस रूहुल कुदस की मदद से नबूवत भी की जाती है। दूसरे शख्स की जिंदगी जो बाजारी तौर पर नजर नहीं आती, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, तुम उस रूहुल कुदस की मदद से नबूवत करते हो, बताते हो। मुझे भी ये सिखाओ, और ये माल का हिस्सा मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पतरस ने कहा कि तेरा माल और तेरी सोच तेरे साथ गर्क हो, तू इनके साथ गर्क हो, क्योंकि कोई भी शख्स खुदा की बादशाहत को, खुदा की रास्तबाजी को, खुदा की उस कुदरत को, खुदा के उस रूहुल कुदस को पैसों के जरिया से, फरेब के जरिया से, मक्कारी के जरिया से और अपने झूठे किरदार से कभी हासिल नहीं कर सकता। ये खुदा की पावर है कि अगर आप रूहुल कुदस के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अगर आप खुदा से वाकिफ होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगियों में बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो पहले अपने किरदार को खुदा के मुताबिक बनाना पड़ेगा और अपने अंदर को खाली करना पड़ेगा। आपका जिस्म एक बर्तन है और इसको अंदर से खाली करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि खुदावंद मैं अपनी मैं को, खुदावंद मैं अपने लालच को, खुदावंद मैं अपनी बदी को, खुदावंद मैं अपने बुग़्ज़ को, खुदावंद मैं अपने फरेब को अपने अंदर से निकालता हूं और अपने आप को खाली करता हूं। खुदावंद पाक खुदा, मुझे तेरे रूहुल कुदस की जरूरत है। खुदा आपके किरदार को भी बदलेगा, खुदा आपकी जिंदगी को भी बदलेगा, खुदा आपके हालात को भी बदलेगा, और जो कुछ तुम इस रूहे जमीन पर खुदा के नाम से बांध दोगे वो आसमान पर नहीं। समझ आई? तो फिर बोलो सारे, मेरे इतने लोगों के रौला पाने की फायदा।
نیند نہیں آئی؟ جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر اونچی بولو کیا کیا جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھول دو گے وہ آسمان پر، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کیونکہ کلام کے اندر جو چیزیں مرقوم ہیں وہ برحق ہیں اور وہ ہو کر رہیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب بات کرتے ہیں ان نبیوں کی جن کا کریکٹر اچھا بھلا چلتا آ رہا تھا، لیکن ابلیس نے ان کو گمراہ کیا۔ اگر میں اس کی مثال آدم اور ہوا سے شروع کروں تو اچھا ہے۔ آدم اور ہوا کو ابلیس نے آزمایا اور ان کے کردار کو خدا کے سامنے برا بنا دیا تاکہ وہ خدا کے ساتھ آخر وقت تک نہ چل سکے۔ اس کے بعد داؤد کو ابلیس نے استعمال کیا۔ داؤد جو کہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا تھا، خدا کو پسند آیا اور خدا نے اعلانیہ طور پر سب کو بتایا کہ یہ شخص ہے جو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، لیکن اس نے بتسبا کی وساست سے گناہ کروایا اور داؤد گناہ میں ملوث ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں خدا سے اور لوگوں سے اس کو چھپا کر رکھوں گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا جب اس نے گناہ کیا، خدا تب ہی جانتا تھا کہ یہ اس نے گناہ کر دیا ہے۔ چاہے اس نے اپنی بیوی کو، چاہے اس نے اپنے لوگوں کو، چاہے اس نے اس کے خاوند کو نہیں بتایا یا اپنے لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن خدا کو اس گناہ کے بارے میں معلوم تھا۔ اس کا کردار خدا کی نظر میں برا ہو گیا، بہت زیادہ قتل و غارت، بہت زیادہ خون بہانے کے باعث، گناہ کرنے کے باعث خدا نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا۔ خدا نے کہا کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، خدا نے کہا کہ تو پھر سے میرا کام کرنا شروع کرے گا، لیکن جس مقصد سے میں نے تجھے چنا تھا وہ کام اب تو نہیں کر سکتا، اور وہ مقصد تھا ہیکل بنانے کا، کیونکہ اس کے ہاتھ خون کے اندر لت پت تھے، کیونکہ اس کے باطن کے اندر گناہ چھپا تھا جو وہ چاہتا تھا کہ میں خدا سے چھپاؤں اور لوگوں سے چھپاؤں۔ خدا نے کہا کہ تیرے صلب کے اندر سے، تیری اولاد کے اندر سے میں تیرے بیٹے کو تیار کروں گا اور وہ میری ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ تواریخ کی کتاب کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ جب سلیمان نبی بادشاہت کے اندر اس کو چنا گیا، جب داؤد نے اس کو بادشاہت کے لیے چنا، تو تب خدا نے خود اس کو پروٹیکٹ کیا تاکہ وہ جنگ کے اندر داخل نہ ہو سکے، تاکہ اس کے ہاتھ خون میں لت پت نہ ہو سکے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ رہے۔ اور خدا نے داؤد سے کلام کیا کہ تیرا آنے والا بیٹا سلیمان میری ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ اور اگر میں بات کروں یسوع مسیح کی، تو اس سے بڑا کریکٹر، اس سے بڑا کردار اس روح زمین پر ہو کر جو گزرا ہے، جس کی تعلیم آج بھی لوگ چرچز کے اندر اس دنیا کے اندر حاصل کر رہے ہیں، اس سے بڑا اچھا کردار کسی شخص کا اس روح زمین پر کبھی نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے جو میرے اندر گناہ کو ثابت کرے؟ اتنا بڑا چیلنج، اتنے بڑے الفاظ کوئی شخص اس روح زمین پر نہیں بول سکتا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے نبی آئے ہیں جن کو خدا نے استعمال کیا ہے، جن کو خدا نے اپوائنٹ کیا ہے، خاص مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے کام خدا نے ان نبیوں سے لیے ہیں جو دوسروں سے لینا شاید مشکل ہوتا۔ باپ ابراہیم، ایلیا، موسیٰ، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، بہت سے ایسے نبی آئے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو اعلانیہ طور پر سب لوگوں کے سامنے بیان کر سکے کہ کون ہے جو میرے اندر گناہ کو ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ انسان تو پیدا ہی گناہ کے اندر ہوا ہے۔
पौलुस रसूल कहता है कि बातों बातों में तुम लोग खता कर जाते हो। इधरों से चर्च कलाम सुने, उधर बाहर निकल के फिर असी अपनी जिंदगी में शामिल हो गए। इधरों से वादा करके उठेंगे हुण मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बाहर जिवें वेखा लड़ाई हो रही तो इधर आओ जी तुहाडी है ते तुहाडी हो, लड़ाइयां शुरू हो जांदियां, गालां शुरू हो जांदियां, क्योंकि साडा किरदार ऐसा है। असी इत्थों वादा करके उठने हैं कि खुदावंद आज तो बाद मैं अपने अंदर लालच नहीं रखांगा। बाहर निकले हैं, किसी फलाने बंदे ने ऑफर की है कि यार ए शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का, इधर आओ ऐसी है काम करांगे, शॉर्टकट काम करांगे, दूसरे बंदे ने थोड़ा जिहा फरेब देंगे, धोखा देंगे तो असी अगां निकल जावांगे, असी उन्हां दे पिछे लग जाने। या ऐसे खादम भी हैं जो मैंने पिछले कलाम में भी बात की, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बात कर रहा था कि लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर गरीबी है। मिसाल के तौर पर एशिया के अंदर लोगों का रुझान भट्टों की तरफ है, गांव की तरफ है, या जो ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੁੱਗੀਵਾਸ ਪੱਖੀਵਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्या कभी आपने अपने बच्चों को उन बच्चों के दरमियान बिठाकर वीडियो बनाने की कोशिश की है? क्योंकि आपके बच्चे भी तो घरों के अंदर अच्छा खाना उन्हीं पैसों से खा रहे हैं जो आप बाहर से कमा रहे हैं। लॉजिकली बात है, खादम का कोई बिजनेस तो नहीं चल रहा, या खादम कोई डबल नौकरी तो नहीं कर रहा उन लोगों की तरह जो मेहनत कश हैं, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कलीसिया में, जो लोग, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं कि जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह को भी जॉब करते हैं, शाम को भी जॉब करते हैं और चर्चिज में भी हदिया जात लेकर आते हैं। ते खादम की करते ने, घरों देग बनाई, घरों खाना बनाया ते पट्ठे ते चले गए ते गांव दे विच चले गए, पिंडां च जाके वीडियो बनानी शुरू करती, उन्हां नूं बाहर भेजना शुरू कर दिता। ते जदों पैसा आउंदा है ते लोकां दे बच्चे वहाई जांदे ने ते अपने बच्चे घर चंगे कपड़े पा के बैठे ने, उन्हां नहीं वहाना क्योंकि ओहदे अपने ने ना। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਬੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਔਰਫਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ये मेरे आंखों देखी बात है कि ऐसे बच्चों को मुतारिफ करवा दिया जाता है जिनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं और बैरूने मुल्कों में ऐसे फुटेज भेजे जाते हैं कि जी ये यतीम ने, इन्हां दा कोई करने वाला कुछ नहीं है। ਉਹ खुदा दे बंदे हो, अपना करैक्टर अच्छा करो कि तुसी खुदा नूं पसंद आओ। उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने आप को खुदा के सामने रास्तबाजी के तौर पर लेकर आए और रास्तबाज बने, खुदा से वाकिफ हो, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे लोग खुदा से ना वाकिफ है। खुदा को कोई भी चीट नहीं कर सकता, खुदा को कोई भी धोखे में नहीं रख सकता। अपना किरदार हमने खुद अच्छा करना है, और ये जो खिदमत खुदा ने आपको दी है कि आप स्टैंड हो इसमें, ये तोड़ा जो दिया है ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये नहीं लिखा कि खुदा मजमों के अंदर, खुदा बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के अंदर, या खुदा भट्टों के ऊपर, या गांव के ऊपर, या खुदा गोरों से दिए हुए पैसे के ऊपर जाहिर होता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि जहां 2 या 3 मुखलिस खिदमत, जहां पर ऐसे लोग बैठे होंगे वहां पर इब्लीस को तकलीफ होगी, क्योंकि इब्लीस किसी को रास्तबाज नहीं बनते देखना चाहता। इब्लीस नहीं चाहता कि कोई ईमानदार बने,
इब्लीस नहीं चाहता कि किसी का करैक्टर अच्छा हो, इब्लीस नहीं चाहता कि आपके गुनाह बख्श दिए जाए, इब्लीस नहीं चाहता कि आप हैकल के अंदर जाकर उस खास और खालिस तरीन को हासिल करें जो खुदा का पाक कलाम आपकी जिंदगियों में लेकर आना चाहता है, बल्कि इब्लीस चाहता कि थोड़ी सारा कुछ लंघ जाए। कोई बैठा सुता होवे, कोई बैठा चर्च च होवे तो उनके दिमाग च होवे लै भी अज परौने आने ने, या लै भी अज इथों बाद असीं दिहाड़ी ते भी जाना है, या फलाना असीं काम करना है, या भैन है कोई तो उन्हें सोचना भी इन्ने कपड़े धोने ने घर होण जाके। ये सभी हमारे ख्याल हैं, लेकिन ये इब्लीस है जो आपको कलाम की बातें सुनने नहीं दे रहा, लेकिन आपके जहन के अंदर दूसरी फिक्रें हैं, जिंदगी के हवाला से, बच्चों के हवाला से, घर के कामकाज के हवाला से, सेहत के हवाला से, या पैसों के हवाला से। यही वजह है कि एशिया के अंदर आज भी लोग अदने मार्फत से मर रहे हैं। यही वजह है कि इतना कलाम फैलने के बावजूद भी आज लोग गरीबी, पस्तहाली, बेशर्मी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उसका बड़ा जरिया जो वो खादम है जो आपको गलत तालीम दे रहे हैं। क्योंकि पाक कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, पाक कलाम या खुदा बाप किसी की तरफदारी नहीं करते। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लिखा है वो लिखा है। हमें रास्तबाज बनना है, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, और हमारी रवशें खुदा को पसंद आनी चाहिए, तब खुदा हमें मल्टीप्लाई कर कर और स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। आइए देखिए मेरे साथ एक और हवाला। ये हवाला उन खास खादमों के लिए है जो खुदा को ठग रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰੌਣਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ अच्छा पैसा कमा सकांगे। ये उन लोगों के लिए पौलुस रसूल ने लिखा है। पहला तिमोथियुस उसका 3 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लिए लायक होना चाहिए। आमीन। एक खादम का किरदार ऐसा होना चाहिए। एक खादम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरे को ना रोंदे, कलीसिया को ना रोंदे, लोगों को ना रोंदे, लोगों के बच्चों को, बहनों को, बेटियों को एक्सपोज ना करे, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि तालीम खालिस होनी चाहिए और कलाम के मुताबिक होने चाहिए। इसलिए आज एशिया की कलीसिया उन जगहों पर जाना पसंद करती है जहां पर लालच दिया जाता है, क्योंकि हमारी बेस जो है वो खादमों ने खराब कर दी। पैसा देता, राशन देता, लोगों को माइल कर लिया, झूठ बोल के बाहरों पैसा मंगा लिया ते लोगों च वंड दिता। लोगों च भी वो पैसे की जिहड़ी पिछे बेस नूं चेक करो भी पैसा आया किस नौयत दे नाल, झूठ फरेब दे नाल। तालीम खालिस नहीं हैगी, इसे वजह तो कलीसिया भी उस खालिसपन दे विच नहीं आ रही। कलीसिया रूहानी तालीम, रूहानी खुराक नूं हासिल नहीं कर पा रही। कलीसिया का रुझान जिहड़ा वो दुनियावी खुराक वाले ज्यादा हो गया। क्यों बैरूने मुल्कों के कलीसिया, क्यों बैरूने मुल्कों के खादम दिन ब दिन तरक्की पजीर होते चले जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस कलाम को, उस आयत को अपने जहन और अपने दिल में बैठा लिया है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और वो जो दे रहे हैं इन मुल्कों के अंदर, अफ्रीका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, दूसरे छोटे ममालिक में जहां पर लोग जो हैं वो डेवलप नहीं है, कंट्रीज डेवलप नहीं है, अगर वो दे रहे हैं तो यहाँ के खादम ये ना समझे कि असी बड़े उन्होंने ठगन रहे हैं।
झूठ बोल के, बल्कि तुसी उन्हां नहीं खुदा नूं ठग रहे हो। और मलाकी नबी कहता है कि कौन है जो खुदा को ठगेगा, और खुदा कहता है कि तुम लोग मुझे ठगते हो। यही वजह है कि हम ऊपर नहीं आ रहे, यही वजह है कि हम बहाली की तरफ नहीं आ रहे, यही वजह है कि हम उन वादों की सरजमीन तक नहीं पहुंच रहे जो खुदा ने कलाम मुकद्दस के हमसे खुदा ने कलाम मुकद्दस के अंदर इसका हमसे वादा किया। हमें अपने आप को खालिस बनाना है, हमें उस तालीम को हासिल करना है जो खुदा का पाक कलाम हमें देता है, ना कि कोई बड़ा खादम देता है। जेड़ी ते गल कलाम दे विचों खुदा दा पाक बंदा या खादम कह रहा तो कलाम के मुताबिक कह रहा, वो ते साडे वास्ते कबूल है, उन्होंने तो असीं हस के कबूल करना, तो असीं कहना ठीक है। तो जे कोई तुहानूं शॉर्टकट दस रहा है, तो कलाम की आयत तो हट के दस रहा है, तो अपने तरीके नाल तुहानूं सुनाउण की कोशिश कर रहा, फिर तुसीं गलत जगह पे बैठे। ऐसी जगह पर बैठना या हमारी बैठक हमारी जिंदगियों के लिए बाबरकत नहीं। इसलिए हमें खुदा के कलाम की भूख और प्यास को रखना है, ना कि किसी खादम या उसके मकसद की। आमीन। खुदावंद इस कलाम को आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।